बात करते हैं अपन ग्राफ की बात करते हैं इसमें, ठीक है। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस आर। फॉर्मूला मालूम है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज के, जैसे कि अगर मान लो ये पॉइंट चार्ज Q है और ये पॉइंट अगर P है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं कहता हूँ R है, और आपको P पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो बच्चों P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज रख दो। अब जैसे ही आप एक टेस्ट चार्ज यहाँ रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट P पॉइंट पर KQ/R²। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा ये, ठीक है, इनवर्सली का ग्राफ आएगा इसका। अब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके बारे में बात करेंगे आज अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यानी कि EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था, मैंने कहा अगर मान लो आपका चार्ज पॉजिटिव है तो इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है, ठीक है। रीजन भी मैंने बताया था कैसे होती है, क्यों होती है, रीजन मैं बता चुका हूँ इसका। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होगी वैसे रहेगी, ठीक है। भाई रीजन सबको मालूम है ना, कैसे बताया था, फिर भी देखो रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कहा था मान लो आपके पास में ये कोई चार्ज है +Q, ठीक है, ये कोई चार्ज आपके पास में +Q, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। आपको कहीं पर भी अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करनी है, कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट याद करना है, तो मैंने कहा था कि यहाँ पर आप एक टेस्ट चार्ज ले लो Q0, ठीक है, यहाँ पर ले लिया Q0, और ये भी हो गया Q0, और ये भी क्या हो गया Q0, ठीक है। फिर मैंने कहा भाई ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज में बच्चों क्या होगा, रिपल्सन होगा, ठीक है। अब जब पॉजिटिव चार्ज में जब रिपल्सन होगा तो ये पॉजिटिव फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, फोर्स इधर आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव, ठीक है, फोर्स इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, इधर आएगा। ये पॉजिटिव रिपल्सन होगा, फोर्स इधर आएगा, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। इसमें भी ऐसे आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी कि इसमें जो डायरेक्शन आपकी रहेगी वो किधर रहेगी, वो रहेगी आपके पास में रेडियली आउटवर्ड। जो डायरेक्शन जो रहेगी इसकी किधर रहेगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन है, इसकी ये रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है ना। एरो का साइज देखो, यहाँ एरो का साइज बड़ा है, फिर मैंने और स्मॉल कराया, फिर मैंने और स्मॉल कराया। ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चार्ज के जितना पास रहोगे आप, चार्ज के जितना पास रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि भाई अगर ये वाला चार्ज है, अगर इस चार्ज को मैं यहाँ रख दूँ, अगर इस चार्ज को मान लो मैं यहाँ रखूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। भाई आर को देख लो, आर को डाउन करोगे, आर को आप डिक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए एरो का साइज थोड़ा मैंने बड़ा कराया, फिर एरो का साइज और छोटा हुआ है, और फिर एरो का साइज कुछ और छोटा कराएं, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये किसके लिए हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज के लिए होती है, ठीक है। इसको मैंने बीच में गैप दिया, लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस होती है। इसकी प्रॉपर्टी की अपन बात करेंगे अभी, ठीक है। यानी कि आप ऐसे दिखा सकते हो भाई, जो पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे होती है, ये रेडियली आउटवर्ड, इधर होती है रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। ये तो हो गई इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव चार्ज के लिए। तो देखो नेगेटिव चार्ज के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है। नेगेटिव चार्ज के लिए पहले भी मैंने आपके लिए ड्रॉ करी थी। नेगेटिव में कैसे होगी, रेडियली इनवर्ड, किधर होगी बच्चों, रेडियली इनवर्ड। तो ये इसकी हाँ ये हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली इनवर्ड। तो ये नेगेटिव चार्ज के लिए जो रहेगी वो रहेगी रेडियली इनवर्ड। क्या हो जाएगी, रेडियली इनवर्ड,
ठीक है, अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए इसको नोट डाउन करो। अब देखो, मान लो भाई ये बच्चों पॉजिटिव चार्ज है और ये आपके पास में डिस्टेंस आर है, और मैं कहता हूँ भाई ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, नेगेटिव। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है लेफ्ट टू राइट, उसको मैं क्या ले रहा हूँ, पॉजिटिव ले रहा हूँ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना राइट टू लेफ्ट है उसको बच्चों मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज का ग्राफ देखते हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए देखो ग्राफ कैसा आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर बच्चों ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये आर और ये आर माइनस हो गया। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया आपके पास में। तो देखो पॉजिटिव चार्ज जो होता है आपके पास में, पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। कैसे होती है बच्चों, रेडियली आउटवर्ड होती है। अब ये वाली डायरेक्शन देखो किधर है, इससे मैच करी है, यानी कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और ये आपको मालूम है पॉजिटिव होगा। और ई और आर में रिलेशन कैसा आएगा, इन्वर्सली आएगा, यानी कि इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर है, यानी कि इस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसमें आपको नेगेटिव रखना है, तो ये रहा नेगेटिव, तो इसमें ये ऐसा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं अपन नेगेटिव चार्ज के लिए। अब ये नेगेटिव चार्ज है और मैंने आपको कहा था कि भाई जो नेगेटिव चार्ज होता है उसमें जो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो रेडियली इनवर्ट होती है। किधर होती है, रेडियली इनवर्ट होती है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो रेडियली इनवर्ट है, यानी कि इसकी डायरेक्शन देखो, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, यानी कि ऐसा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। और नेगेटिव, इसमें देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है, तो इसमें देखो ये रहा नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, नेगेटिव है। अब मान लो आपके पास जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज ये हो गया। ठीक है, या आपके पास में एक पॉजिटिव है और दूसरा बच्चों कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए मान लो आपको ड्रॉ करना है, तो ये देखो ये हो जाएगा प्लस ए बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ए बच्चों, ये प्लस ए और बच्चों ये क्या हो जाएगा आपके पास में, माइनस ए हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में प्लस ए, ये हो जाएगा माइनस ए, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में प्लस ए, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में माइनस ए। ठीक है, और ये आर आपका डिस्टेंस का रहेगा, ये पूरा डिस्टेंस का है। एक्स एक्सिस पर आपके पास में जो भी है वो आपके पास में क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। अब देखो ड्रॉ कैसे करेंगे, यानी कि ये दो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो दो पॉजिटिव चार्ज में देखो कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सिंपल मेथड है। ये पॉजिटिव चार्ज में रेडियली आउटवर्ड, ये पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड हो गया। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन देखो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो डायरेक्शन नेगेटिव है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इन्वर्सली आर के साथ में। अब इसमें देखो इसका ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो बच्चों कैसा आएगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखो डायरेक्शन देखो ये नेगेटिव है, तो ये इधर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में देखो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। इस पॉइंट को बच्चों मैं क्या नाम दूंगा, इस पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट। क्या नाम दूंगा इसको मैं, न्यूट्रल पॉइंट। तो ये आपके पास में न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो। और इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, जब दो चार्ज लाइक चार्ज होते हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो चाहे वो दोनों नेगेटिव हो, आपको न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहाँ मिलेगा, आपको न्यूट्रल पॉइंट हमेशा कहाँ मिलेगा, उनके मिड में मिलेगा। चाहे तो नेगेटिव के लिए भी देख लो, देखो मान लो जैसे ये दोनों चार्ज नेगेटिव है, कहाँ है, नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा, इनके मिड में मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट जहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो बच्चों, जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो इसमें ड्रॉ करते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर होती है, रेडियली इनवर्ट होती है। तो इसमें इसको रेडियली इनवर्ट कर दो भाई, ये रेडियली इनवर्ट और ये भी कैसा हो गया, रेडियली इनवर्ट। इस चार्ज के लिए देखो ये रेडियली इनवर्ट और ये भी बच्चों कैसा हो गया, रेडियली इनवर्ट। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो भाई। अब ये देखो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में देखो पॉजिटिव होता है, तो ये रहा पॉजिटिव, तो इसका ऐसे आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत।
और इसके लिए देखो ये किधर है बच्चों, ये इस डायरेक्शन में है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपके पास में ऐसा है, ऐसा आएगा नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव ऐसा आएगा। उसके बाद में देखो ये फिर नेगेटिव है, ठीक है। अब ये देखो ये वाला, ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये किधर आएगा, इधर आएगा। ये बच्चों पॉजिटिव है तो ये किधर आएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन है भाई, जो पॉजिटिव है इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लो। और ये बच्चों आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट, इसको मैं क्या नाम दूंगा, न्यूट्रल पॉइंट। और मैंने आपको कहा भी था जब चार्ज लाइक है, ये पॉजिटिव तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा, मिड में मिलेगा, ठीक है। ये नेगेटिव लाइक चार्ज कहाँ मिलेगा, मिड में मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों आ गया समझ में, ठीक है, आराम से देख लेना। ये पॉजिटिव रेडियली आउटवर्ड का मतलब ई पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव वाला क्वाड्रेंट ले लें, ठीक है। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव वाला ये नेगेटिव है, नेगेटिव वाले को सेलेक्ट कर लें आप, ठीक है। इसको नोट डाउन करें, कर लिया बच्चों नोट डाउन। तो पॉजिटिव के लिए आपने देखा। आप बात करते हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के लिए और बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव और बच्चों ये हो गया आपके पास में नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो गया आर, ये आर, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज के लिए बच्चों कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड। तो पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए दिखा दो, रेडियली आउटवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, रेडियली इनवर्ड। कैसा होता है, रेडियली इनवर्ड। तो मैंने कर दिया इसको रेडियली इनवर्ड, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करो भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और बच्चों ये नेगेटिव। इसमें देखो इसकी डायरेक्शन देखो किधर है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, यानी कि नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव होगा, इसके लिए नेगेटिव एरा। ग्राफ ड्रॉ कर दो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, तो ये इसके लिए ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो ये इसके लिए भी कैसा होगा, पॉजिटिव, तो इसके लिए भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। तो इसका ग्राफ आपके पास में ऐसा आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट आपको कहाँ मिलेगा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलता है, आउटसाइड में नियर टू स्मॉल, ठीक है। इनके मिड में नहीं मिलेगा, तो मिड में देख लो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो नहीं हुआ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हुआ, फिर वापस इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी जीरो नहीं हुआ। ये ग्राफ जीरो पर इसको कट नहीं कर रहा है। तो ये आपके ग्राफ हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड के आर के साथ में पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव के लिए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ने लाइक चार्ज और आपका अनलाइक चार्ज, ठीक है बच्चों। नोट डाउन करो इसको। कर लिया बच्चों। अब मैं बात करता हूं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तीन टाइप का आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज़ होती है, एक होता है उसका क्या मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या होती है बच्चों उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो एक होता है आपके पास में इसमें कौन सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा बच्चों कौन सा होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और एक होता है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है आपके पास में टाइम वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है टाइम वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई टाइम वेरी का तो मतलब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या करेगा बच्चों, वेरी करेगा
ठीक है, किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फंक्शन होगा किसका, टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए आपका, कांस्टेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, यानी कि एक तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो कांस्टेंट है वो नहीं होगा। अब कांस्टेंट नहीं होगा तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज करेगा या फिर डायरेक्शन। इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ चेंज। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो जाएगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की कांस्टेंट रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब दोनों में से कोई एक चेंज हो, और टाइम वेरिंग का मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो फंक्शन हो बच्चों किसका, टाइम का। ठीक है, लिखो बच्चों, नोट डाउन करो। उसके बारे में और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। कर लिया बच्चों, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज एन इमेजिनरी लाइन और कर्व ड्रॉ इन such a way that tangent of electric field line gives net intensity of इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो आपके पास में कैसी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करती है, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। और मैंने कहा था हर एक चार्ज के पास में अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और उसमें जब आप किसी टेस्ट चार्ज को रखोगे तो वो टेस्ट चार्ज क्या करता है, अपने आप पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को करेगा। ठीक है, जैसे मान लो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये आपकी कौन सी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये EFL, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और इस पॉइंट पर मान लो अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा तो ये क्या बताएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो क्या बताएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो देखो बच्चों बात करते हैं अपन इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में अपन बात करते हैं इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। पहले तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइन होती है ये कैसे होती है, 3 डायमेंशन होती है। कैसे होती है, ये 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, 3D वेव में होती है ये। दूसरी बात कि ये जो वेव होती है पॉजिटिव चार्ज से तो क्या होती है, स्टार्ट होती है, और नेगेटिव चार्ज पर ये क्या होती है, ये एंड होती है। जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जाएगी, कहाँ पर जाएगी बच्चों, ये नेगेटिव चार्ज में जाएगी ऐसे।
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी ये ऑर्गेनेट होगी और जाएगी कहाँ पर, ये नेगेटिव चार्ज पर जाएगी ये। 8 ऑर्गेनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज। टर्मिनेट का मतलब कहाँ पर ख़त्म होगी, ये नेगेटिव चार्ज पर ख़त्म होगी ये। ठीक है, ऐसे रहेगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि भाई ये जो डायमेंशन होती है ये 3 डायमेंशन होती है, यानी कि अगर आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से ये ऑल डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है ना, कैसी रहेगी, रेडियली आउटवर्ड। अब अपने पास में क्या है, बोर्ड जो है वो तो बच्चों कैसा है 2D है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, अगर मान लो आपके पास में ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज में ये ऑल रेडियली कैसी रहेगी बच्चों, ये रेडियली आउटवर्ड रहेगी, रेडियली आउटवर्ड रहेगी। तो ये पहला पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये स्टार्ट होती है, ठीक है ना, ये ऑर्गेनेट होती है फ्रॉम पॉजिटिव से, और ये एंड कहाँ पर होती है, ये नेगेटिव पर। ठीक है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और कहाँ पर जाएगी बच्चों, ये नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी जो इसकी ये है कि 8 नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, कभी भी ये क्लोज लूप नहीं बनाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तरह। अगर मैग्नेटिक आप चैप्टर आएगा मैग्नेटिक में देखोगे तो भाई मैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो नॉर्थ से निकलेगी, ठीक है, और साउथ में जाएगी, और फिर मैग्नेट के अंदर कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई ये पॉजिटिव से निकलेगी और कहाँ जाएगी, ये नेगेटिव में जाएगी। तो 8 नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये कभी भी आपके क्लोज लूप ये नहीं बनाएगी। उसके बाद में ठीक है, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, गिव्स इंटेंसिटी, गिव्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि वो आपको क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन बताएगा। क्या बताएगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आपके पास में, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेक करनी है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो उसकी डायरेक्शन किधर है, ये इस डायरेक्शन में। यहाँ चेक करनी है आपको, तो यहाँ पर डायरेक्शन देखो उसकी कैसे है, ये डाउनवर्ड है। तो टेंजेंट जो भी आप ड्रॉ करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के में आप जो भी टेंजेंट आप जो ड्रॉ करोगे, टेंजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अपन ड्रॉ करते हैं तो 4 प्रॉपर्टी होगी। ये ध्यान रखना, पहला क्या रहेगा, ये 3D रहेगा। दूसरा ध्यान रखना, ये पॉजिटिव से क्या होगा बच्चों, स्टार्ट होगा। ठीक है, और कभी भी ये क्लोज लूप ये नहीं बनाएगा। आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उस पर आप क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इसकी इंटेंसिटी पे। इसको पहले नोट डाउन करो बच्चों, इसको पहले नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करो बच्चों इसको। लिख लिया बच्चों? तो ध्यान में रखना, कभी भी जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या देगा वो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपने पास में 4 प्रॉपर्टी हो गई इसकी। प्रॉपर्टी मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, 3D है ये। दूसरी, ये कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी और कहाँ जाएगी, ये नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या बताइए इसकी, ये कभी भी ध्यान रखना क्लोज लूप नहीं बनाएगी, कभी भी क्लोज लूप ये नहीं फॉर्म करेगी। चौथा, इसके आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन देगा किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, 5 नंबर देखो, ये 5 नंबर ये होती है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज।
ठीक है। यानी कि जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास में एक चार्ज प्लस क्यू है और मान लो बच्चों एक चार्ज यहाँ पर क्या है प्लस का 2 क्यू है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई साहब इससे अगर मान लो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, कितनी निकल रही है 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये 4 डबल है तो इससे कितनी निकाल दो आप 4 निकाल दो। कितनी निकालोगे बच्चों 4 निकाल दो। तो ज़रूरी नहीं है आप 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इससे ड्रॉ करो। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और मान लो इसमें से 4 निकल रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है रेडियली आउटवर्ड, कैसी रहेगी बच्चों रेडियली आउटवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इसमें से 4 निकल रही है तो इसमें से कितनी निकालो फिर 8 निकालो, क्योंकि 4 डबल हो गया ना। मैंने क्या कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है। तो ये पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है 4 हो गई, 5 6 7 और ये कितनी हो जाएगी 8। ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो रिप्रेजेंट करेगी किसको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, इसको रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को। ठीक है। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी ये है कि 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेप्ट टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करेगी, कभी भी एक दूसरे को वो कट नहीं करेगी। अब जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक कोई चार्ज है, किसी चार्ज की ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है, कोई चार्ज है ये, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ठीक है, और एक नंबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं बोलता हूँ, और मान लो ये कोई दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, ठीक है, ये 2 नंबर। तो ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, अगर मान लो मैं पी पॉइंट की बात करता हूँ और मैं अगर पी पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करूं तो देखो इसके अकॉर्डिंग देखो डायरेक्शन किधर आएगी, टेंजेंट ड्रॉ करना है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी, डाउनवर्ड आएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, अपवर्ड आएगा। तो एक ही टाइम एट ए टाइम, ठीक है, 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान में रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एट ए टाइम टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज एट ए टाइम 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल। तो 4 प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी लिखें, ठीक है। उसके बारे में अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, इसकी लिख लिया बच्चों, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें इसकी। कितनी प्रॉपर्टी होगी बच्चों इसकी, जो भी है नेक्स्ट प्रॉपर्टी 6 नंबर प्रॉपर्टी होगी। 6 नंबर प्रॉपर्टी इसकी देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर टेक शार्प टर्न, कभी भी शार्प टर्न नहीं लेगी। ऐसा नहीं होगा मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, अब इसने अचानक यूँ टर्न ले लिया ऐसे, ठीक है। ऐसे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी शार्प टर्न नहीं लेती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अगर मैं फाइंड करूँ पी पॉइंट पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो ऐसे मूव कर रही है, इसके अकॉर्डिंग देखो डायरेक्शन किधर होगी, ये ऐसे होगी, और अब मान लो इसने अचानक यूँ टर्न लिया तो इसके अकॉर्डिंग देखो डायरेक्शन किधर होगी, ऐसे होगी। तो एक ही टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बच्चों 2 डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, एक ही टाइम में इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन पॉसिबल है क्या, ये नहीं है, ठीक है। एट ए टाइम 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद में 7 नंबर प्रॉपर्टी देखो, ठीक है। 7 नंबर प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अपन बात करते हैं मतलब इसमें 7 नंबर प्रॉपर्टी की। 7 नंबर जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है क्राउड फील्ड लाइंस
represents crowd field line represents strong electric field and distant lines weak field। तो देखो बच्चों, इसको ध्यान में देखो, क्राउड फील्ड लाइन्स प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस लाइन वीक फील्ड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी क्राउडेड है, जितनी ज़्यादा पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मान लो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ठीक है, मैंने ये पॉइंट लिया कोई ए पॉइंट, और यहाँ पर मैंने पॉइंट लिया कितना, 2। तो यहाँ पर देखो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत पास में है, और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, दूर है। तो इसका मतलब जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जहाँ देखना, जहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज़्यादा पास है, क्राउडेड है, ठीक है, वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि E1 इज ग्रेटर देन होगा क्या, E2 के। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए मैंने इसको पूरा देख के लिखा। द क्राउडेड फील्ड लाइन प्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस लाइन्स वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ इसी का। अगर मान लो मैं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ऐसे ये मान लो मैं कहता हूँ भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ठीक है, बट और ये वाला गैप, ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2, और इसको नाम दे दिया मैंने 3। तो इसमें देखो गैप बहुत ज़्यादा है, तो नो डाउट यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सबसे मिनिमम होगा। यहाँ पर गैप और यहाँ पर देखो गैप सिमिलर है, ठीक है बच्चों। ये दाना डायग्राम है, उससे थोड़ा गैप आपको सेम नहीं लगे, लेकिन ये वाला गैप सेम है, ये वाला गैप सेम है। यानी जितना गैप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में 1 पर है, उतना ही गैप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कहाँ पर है, 2 पर भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 1 और 3 इक्वल होगा, और ये ग्रेटर देन होगा किससे, 2 से। तो इस प्रॉपर्टी का खास करके ध्यान में रखना कि जितना ज़्यादा, इसको चाहो तो लिख लो, गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जगह नहीं है क्या, चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई गैप जितना ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी कम, ठीक है। तो यहाँ देखो गैप इतना ज़्यादा है तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की उतनी कम है, और यहाँ पर देखो गैप जितना कम है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा है। लिखो बच्चों, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ, और आपको बताना है कि भाई इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने को ड्रॉ करी है,
इस पर देखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पहले ही कहा था बच्चों के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर में आपको दो चीज़ देखनी है, एक तो देखना है इसका बच्चों मैग्नीट्यूड, और दूसरा आपको किसके बारे में देखना है, डायरेक्शन के बारे में। एक मैग्नीट्यूड और दूसरा किसके बारे में देखना है आपको, डायरेक्शन के बारे में। तो पहले तो मेरे को यहाँ बताओ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डायरेक्शन जब भी आपको पूछे तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा द टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड के लिए आप गैप देख लो, गैप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो बच्चों यहाँ देखो गैप कम है और यहाँ पर देखो गैप क्या है, ज़्यादा है। तो क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या यहाँ पर बच्चों बताओ मेरे को। मैग्नीट्यूड ऐसे लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को ध्यान रखना, मैं ऐसे लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड का मतलब मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड बताओ यहाँ पर कांस्टेंट है क्या, नॉट कांस्टेंट। भाई गैप अलग अलग है ना, यहाँ देखो गैप कम है, यहाँ गैप क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, गैप अलग अलग है। उसके बाद में आप डायरेक्शन की बात करो तो डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन भी क्या है, नॉट कांस्टेंट। कैसे पता चला डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, टेंजेंट ड्रॉ कर दो बच्चों, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो उधर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करा, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो किधर आ रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ कि नॉन यूनिफॉर्म हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास में ये वाला जो डायग्राम आएगा ये किसके लिए आएगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। ये एक नंबर जो है आपके पास में कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बच्चों अपन बात करते हैं इसके लिए, दो के लिए, ठीक है। ये जो बात अपनी रहेगी सारी किसके लिए रहेगी, दो के लिए। इसमें देखो पहले यहाँ देखो गैप है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ड्रॉ कर लो चाहो तो, ठीक है। गैप देखो अलग अलग है। तो पहले तो ये बताओ क्या मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है क्या, बच्चों मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन बताओ बच्चों, डायरेक्शन कैसी है, कांस्टेंट है, लेकिन दोनों में से एक तो चेंज हो रहा है। डायरेक्शन कैसे पता चला, कांस्टेंट है। पहले मैग्नीट्यूड देख लो, यहाँ देखो गैप ज़्यादा है, फिर यहाँ देखो और कम हुआ, फिर यहाँ और कम हुआ, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद में डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ देखो टेंजेंट ड्रॉ करा। स्ट्रेट लाइन पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन ही होती है। टेंजेंट ड्रॉ करा, डायरेक्शन ऐसा ही, टेंजेंट ड्रॉ करा, डायरेक्शन ऐसा ही, टेंजेंट ड्रॉ करा, डायरेक्शन ऐसा ही। तो डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन देखो किधर है, लेफ्ट, ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट और ये वाली डायरेक्शन लेफ्ट। इसका मतलब डायरेक्शन कैसे भी कांस्टेंट, लेकिन दोनों में से कोई एक चेंज हुआ तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं अपन इसके बारे में। अब इसमें बताओ मेरे को भाई, यहाँ देखो गैप क्या है, कम है, यहाँ देखो गैप क्या है, ज़्यादा। तो गैप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, गैप चेंज हुआ। इसका मतलब मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चों, कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद में डायरेक्शन की मैं बात करता हूँ तो डायरेक्शन भी बच्चों कांस्टेंट नहीं है। टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ देखो डायरेक्शन इधर है, ठीक है। और ठीक है, डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ देखो, ये थोड़ा सा इस लाइन को यूं रखना है ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन और यहाँ देखो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी इसकी क्या है, सिमिलर नहीं है। लाइन थोड़ी सही ड्रॉ कर लेना, ये ऐसे है यूँ, ठीक है, और बच्चों ये ऐसे है, ठीक है। जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यानी जैसे मान लो इसके मैं टेंजेंट ड्रॉ करा तो एक टेंजेंट ऐसे आया और इसके जब मैं ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट ये ऐसे आएगा, तो ये भी कांस्टेंट नहीं है। तो बच्चों ये भी कैसा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये देखो कैसा है, इसमें देखो गैप सिमिलर है कि नहीं है। इसमें आप गैप देखो, हर जगह आपका गैप कैसा है, सेम है, गैप सेम है। इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड बच्चों कैसा है, सेम है। सेम बोले तो मैग्नीट्यूड कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। मैग्नीट्यूड कैसा है इसमें, कांस्टेंट है। उसके बारे में बात करता हूँ डायरेक्शन। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दो, ठीक है।
अगर मैं डायरेक्शन के बारे में बात करूं तो अगर इसकी डायरेक्शन देखो कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, डायरेक्शन इसलिए कांस्टेंट होगी क्योंकि यहाँ पर देखो डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट साइड में। यहाँ पर डायरेक्शन देखो किधर कैसी है, लेफ्ट साइड में। दोनों जगह डायरेक्शन कैसी है बच्चों, लेफ्ट साइड में ये। ठीक है, ये डायरेक्शन जो है, आप इसकी डायरेक्शन देखो, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन दोनों बच्चों कैसी हो गई, सिमिलर हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? मैंने आपको दोबारा देख लो, मैंने कहा था अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चेक करना है तो दो प्रॉपर्टी आप चेक करो। कितनी प्रॉपर्टी चेक करोगे? दो। पूरे फिजिक्स के अंदर, पूरे फिजिक्स के अंदर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उसके बारे में चेक करना है कि वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, तो आपको दो चीज चेक करनी होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो बच्चों मैग्नीट्यूड कैसे चेक करेंगे? मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गैप देखना पड़ेगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में आप क्या देखोगे? गैप देखोगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको डायरेक्शन अगर चेक करनी है तो डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो मैंने ये वाला डायग्राम मैंने ड्रॉ करा, तो इस वाले डायग्राम में मैंने देखा कि भाई गैप तो मेरा देखो अलग अलग है, यहाँ गैप कम है और यहाँ पर गैप क्या है, ज्यादा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। उसके बाद में मैंने चेक करा इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए मैंने क्या ड्रॉ करा? डायरेक्शन को चेक करने के लिए मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, तो इसका टेंजेंट देखो ऊपर आ रहा है, इसका टेंजेंट नीचे आ रहा है, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो भाई कैसा हुआ? ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। ये भी बच्चों कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म हुआ। बच्चों कैसा हुआ? ये नॉन यूनिफॉर्म हुआ। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म, ये भी नॉन यूनिफॉर्म और ये भी बच्चों कैसा हुआ? नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है बच्चों, ये भी कैसा रहा? ये कैसा रहेगा? यूनिफॉर्म। ठीक है, एक डायग्राम की और बात कर लेते हैं, इसमें अपन एक डायग्राम और देख लेते हैं इसका। ठीक है, एक डायग्राम और ड्रॉ करता हूँ, फिर उसमें मेरे को बताओ वो यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, वीडियो को पीछे ले जाके पॉज करके इसको नोट कर लेना। ये वाला बताओ बच्चों, ये कैसा है? यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है? ये दानकना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ये कैसा है बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म। इसमें देखो गैप सेम है, सब में गैप क्या है? सेम। अगर गैप अगर सब में सेम है तो इसमें मैग्नीट्यूड जो है वो बच्चों क्या है? कांस्टेंट है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन कांस्टेंट न होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। कैसा हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। भाई डायरेक्शन में आप चेक करोगे तो यहाँ देखो डायरेक्शन इधर है, यहाँ देखो डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर देखो डायरेक्शन इधर है, तो डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों बात होगी अपने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टी की। मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी अपने हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी 3D होती है, हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी एक और देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा कंटिन्यूस होती है। वीडियो को पॉज करें और नोट करते रहें, और कुछ प्रॉपर्टी अगर रह गई है तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ये जो भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है बच्चों, ये कैसी होती है? ये कंटिन्यूस होती है। ध्यान रखना कैसी होती है? कंटिन्यूस लाइंस होती है। ठीक है, कंटिन्यूस लाइंस। कंटिन्यूस लाइंस का मतलब जैसे मान लो ये पॉजिटिव है और ये कैसा है? नेगेटिव। अगर यहाँ से निकलेगी तो ये कंटिन्यूस रहेगी ऐसे। ठीक है, कभी भी ब्रेक नहीं होगी, ये कभी टूटेगी नहीं। ठीक है, हमेशा कंटिन्यूस रहेगी ये। अब इसका मतलब ये नहीं है ये लाइन ब्रेक हो रही है, ये लाइन है मतलब, ठीक है ना, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो पॉजिटिव से निकल रही है ये कहीं और जा रही है, ये पॉजिटिव से निकल रही है ये कहीं नेगेटिव में जा रही है। तो ये ध्यान में रखना, ये जो लाइन होती है कैसी होती है बच्चों? ये कंटिन्यूस लाइन होती है। कंटिन्यूस लाइन कह दो या फिर कंटिन्यूस कर्व कह दो। कैसी होती है? ये कंटिन्यूस कर्व होती है। ठीक है, ये होगी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बता दिया आपको ये पॉजिटिव से कहाँ होगी? ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? पॉजिटिव से। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी हो गई अपने कंटिन्यूस कर्व होती है, बता दिया। टेंजेंट वाला अपना हो गया, टेंजेंट वाला हो गया। उसके बाद में ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है, रेडियली होती है ये हो गया। तो ठीक है बच्चों,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी हो गई है। प्रॉपर्टी सारी इसकी पढ़ लेना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है फटाफट रिवाइज देता हूँ। पहले होती है 3D, ठीक है। दूसरा, जब आप इस पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। और कभी भी ध्यान रखना ये एक दूसरे को क्या नहीं करती है, इंटरसेप्ट नहीं करती है, ठीक है। कभी भी इंटरसेप्ट नहीं करती है। कभी भी ध्यान रखना ये अचानक, कभी भी ये ध्यान रखना शार्प टर्न नहीं लेती है, शार्प टर्न कभी भी ये बच्चों ये नहीं लेती है। 3D होती है, टेंजेंट ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर, आपको क्या मिलेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, इसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। इंटरसेप्ट कभी भी नहीं करेगी, शार्प कभी भी नहीं करेगी, ठीक है। और ध्यान रखना कभी भी ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाएगी, क्लोज लूप ये कभी नहीं बनाती है, ठीक है। और जो भी मैंने ग्राफ बनाए इसके ग्राफ देखना, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा उसमें अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के और इलेक्ट्रिक फील्ड के, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो भी रहेगा सारा क्वेश्चन पर बेस रहेगा अपना। देखो कितना मिनट हो गए, 46। क्या बात है गुरुदो यार, घंटी पे घंटी ठोक रहे हो, एक बार वेट तो करा करो। मैं लेट आया था ना, दोपहर साइड वेट लेट ही हुआ था, 46 हुआ जिसमें 10 मिनट है। तो क्या करें गुरुदो।